जय श्री कृष्ण। तो इस वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय जो कि कर्म योगा का है, उसमें हम लोग आज छठे श्लोक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो श्लोक इस प्रकार है, कर्म इंद्रियाणि संयम य अस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थानि मूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उचेत। कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम अपने हाथ पैर को नहीं हिलाएंगे और आराम से सो जाएंगे तो हम कर्म नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। जो कि हमने इसके पहले के श्लोक में देखा था कि कर्म इंसान के मन से भी होता है। अगर मन में तो आप सोच रहे हो तो वो भी कर्म में ही काउंट होगा और कर्म में ही उसकी गिनती होगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सब कुछ छोड़ देते हो लेकिन मन में आपके प्रति और अपने सेंस और ऑर्गन के प्रति, अपने इंद्रियों के प्रति अगर आपने नहीं रोक रखा है और नहीं रोक लगा रखा है, तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आपने कर्म से छुटकारा मिल गया, तो ऐसा है नहीं। आप हमेशा ही अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज और एक किसी बात पे सोचते रहिएगा तो जब बार बार हम सोचते हैं तो वो हमारे विचार में चला आता है, और जब कोई भी चीज हमारे विचार के अंदर आ जाता है तो फिर वो हमारे कर्म में भी प्रकट होता है। तो इसीलिए मन हमेशा शुद्ध होना चाहिए। और जैसा कि पहले श्लोक में भी हमने पढ़ा है और जाना है कि भगवान कहते हैं कि जो भी आप कर्म करें वो कर्म को आप सिर्फ और सिर्फ भलाई के लिए करें, ना कि अपने स्वार्थ के लिए करें। अगर आप सिर्फ भलाई के लिए कार्य करेंगे तो क्या होगा कि वो उस बीज की तरह होगा जिसे आप बूंद दिए हैं और उसके बाद वो फिर से पौधे को जन्म नहीं दे सकता है। तो ऐसे ही हमें कर्म और अकर्म के चक्कर से बाहर निकलना चाहिए और मनुष्य को चाहिए। और इस श्लोक में भगवान ये भी बताते हैं कि बहुत सारे लोग मिथ्याभिमानी होते हैं, जो मिथ्य मतलब झूठ, झूठ के लिए अपने आप को दिखाते हैं कि मुझे संसार से कोई लेना देना नहीं है, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं एक बहुत बड़ा योगी हूँ। लेकिन वो झूठ मूठ के अपने अनुयायी को बढ़ाने के लिए ही ऐसा कार्य करते हैं। जब उसके अनुयायी आते हैं तो वो तरह तरह की अच्छी बातें बोलते हैं, तरह तरह के बहुत सारे श्लोक को पढ़ते हैं, तो इससे लोगों को लगता है कि वाह, ये बंदा कितना ज्ञानी है, ये कितना ज्ञानी पुरुष है, मुझे इनके शरण में जाना चाहिए। लेकिन उसे अंदर से धन का और अपनी ही अंतर आत्मा का में बहुत सारी चीजों में बुरा बुरा विचार आते रहता है, और वही विचार एक ना एक दिन समाज के सामने प्रकट होता है। तो अब अगले अध्याय में अगले ही श्लोक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि भगवान किसे असली में त्यागी कहते हैं, कि किसी भी समाज को सिर्फ त्याग देने से क्या वो त्यागी हो जाता है कि नहीं, ये चीज के बारे में हम लोग इसके अगले श्लोक में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही और धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगर आपको हमारा ये वीडियो और ये सीरीज अगर अच्छा लगता हो तो कृपया इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। इससे हमें बहुत खुशी मिलती है। तो आप सबों से अनुरोध है कि इसे फॉरवर्ड भी करें। वो ठीक है, धन्यवाद।